ओके, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप फ़ी चालान पूरी क्लास के लिए या एक स्टूडेंट के लिए प्रिंट करते हैं और वो चालान दे आर हैंडेड ओवर टू स्टूडेंट्स टू पे द ड्यूज़। स्टूडेंट बैंक में, अगर आप बैंकिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो वो फ़ी बैंक में जमा करती हैं या स्कूल के फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो फ़ी डिपॉजिट करती हैं। वो फ़ी आप सॉफ्टवेयर पे किस तरह रिसीव करेंगे, थोड़ा सा उसको देखते हैं। ये वो चालान है, ये भी मेरे पास मैंने प्रिंट किए थे क्लास के लिए, वो यहाँ पड़े थे, जो हम स्टूडेंट को दे देते हैं और स्टूडेंट इसको बैंक में पे करती हैं। अच्छा, जब ये चालान हम प्रिंट करते हैं सिस्टम में, ये तमाम चालान हमारे पास ओपन स्टेट में आ जाते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, आप फ़ी मैनेजमेंट में आ जाएं और फिर ओपन चालान में आ जाएं। जितने भी चालान जो अभी इशू हुए हैं लेकिन रिटर्न नहीं हुए, वो ओपन स्टेट में पड़े रहते हैं। तो ये जितने भी चालान हैं वो आपके उसमें होते हैं, रिटर्न स्टेट में, ओपन स्टेट में होते हैं। जब फिर कोई भी चालान एक एक करके आता है या बल्क में आते हैं, आप उनको रिसीव करते हैं। आप बल्क से भी रिसीव कर सकते हैं और एक एक करके चालान रिसीव करते हैं स्टूडेंट की तरफ से आते हैं या बैंक की तरफ से। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि लाइबा का चालान मेरे पास आ गया है एंड आई वांट टू पे लाइबास फ़ी, तो मैं क्या करूँगा, फ़ी मैनेजमेंट में क्लिक करूँगा, फिर ओपन चालान में आऊँगा। ओपन चालान में इसलिए कि ये चालान अभी पे होने हैं, और यहाँ मैं सर्च कर लूँगा लाइबा वलायत फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं इनको सर्च कर लूँगा, इतने इसकी जो अनपेड फ़ी चालान है वो आ जाएगी। ठीक है, ये जो चालान है ये मेरे पास आ गए हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, एडिट करूँगा। ये अभी अनपेड है और इसको मैं क्या करूँगा, 4400 ये मैं पे करूँगा। डिस्काउंट इसमें ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिस्काउंट फॉलो करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100 रुपीज़ डिस्काउंट इनको दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इस सिस्टम में हम यूज़ करते हैं कि डिस्काउंट जो है वो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया। ठीक है, कोई मैनुअल रिसिप्ट नंबर है, बाज़ औक़ात आपकी कोई मैनुअल कॉपी भी आप फॉलो करते हैं, उसकी आईडी आप यहाँ पे डाल दें। और इस स्टेट में आप अगर चाहें तो डायरेक्टली भी इसको रिसीव कर सकते हैं, या आप अपने अकाउंट्स मैनेजर को, जो कि इसको अप्रूव करता है, इस बटन पर क्लिक करें तो अप्रूवल के लिए वो चला जाएगा। अब अगर आप दोनों साइड्स ख़ुद ही मेंटेन कर रहे हैं, ख़ुद ही रिसीव कर रहे हैं, ख़ुद ही मेंटेन कर रहे हैं, तो हम आपको दोनों ग्रुप असाइन कर देंगे। आप दोनों एक्टिविटीज़ खुद ही रिसीव कर लेंगे, ख़ुद ही अप्रूव कर लेंगे। अदरवाइज़ आप ये चालान कैंसिल भी कर सकते हैं, किसी भी रीज़न की थ्रू ये आप चालान कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं अब जब करता हूँ रिसीव फ़ी सेंड फॉर अप्रूवल, अब ये चालान जो है ये अप्रूवल के लिए चला गया। ये अकाउंट ऑफिसर ने अकाउंट्स मैनेजर को सेंड कर दिया। अब चूँकि मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हूँ, आप यहाँ देख ले तो मेरे पास सारे एग्जिट राइट्स हैं। अकाउंट ऑफिसर को ये बटन विजिबल नहीं होती है, सिर्फ अकाउंट मैनेजर जब लॉगिन होता है वो जब यहाँ पे आता है चालान्स टू बी अप्रूव्ड। अब ये वो चालान है, ये अकाउंट मैनेजर को पड़े हैं जो कि अकाउंट ऑफिसर ने उनको भेजे हैं, उनसे फ़ी रिसीव हो गई हैं लेकिन उनको अप्रूव करना बाकी है। एक एक करके वो इस पर क्लिक करेगा, देखेगा ठीक है कि ये अप्रूव होगी या नहीं होगी। अगर वो इसको अप्रूव करेगा तो सिर्फ इम्प्रूव रिसीव फ़ी करेगा और ये फ़ी जो है उससे रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ये फ़ी रिसीव होगी। अगर मैं अब स्टूडेंट के फ़ी डिटेल्स में जाऊँ, ये उसकी फ़ी डिटेल्स हैं, तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि तमाम की तमाम फ़ी जो है वो रिसीव होगी। स्टूडेंट के अगेंस्ट पेबल, स्टूडेंट को जो पेबल्स हैं वो ज़ीरो है। तो इसी तरह आप फ़ी रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ी अगर स्टूडेंट पे सर्च करते हैं, आप चाहते हैं कि आप फ़ी मैनेजमेंट से नहीं स्टूडेंट से जाना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप स्टूडेंट पे सर्च करके एकेडमिक्स से किसी भी स्टूडेंट पे अगर फ़ी ड्यूज़ हैं तो आप उनसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके दो जो फ़ी है अप्रैल और मई की, वो इन्होंने पे करने हैं अभी, तो हम इसे रिसीव कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं कलेक्ट फ़ी कर लूँगा। ठीक है, अगर इसका कोई चालान बना है तो सिस्टम विल आस्क फॉर चालान, मैं रिसीव फ़ी कर लूँगा। वही सिचुएशन है। ठीक है, मैं यहाँ से वो तमाम फ़ी डाल दूँगा और ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ, ये शो फ़ी 2 महीनों की आ गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4200, और ये दूसरा भी मैं रिसीव नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर सिस्टम मुझे अलाउ कर रहा है, हाँ वो
1 महीने की आएगी और ये मैंने अप्रूव कर ली, ठीक है। तो ये फ़ी स्टूडेंट से रिसीव हो गई है, 1 महीने की रिसीव होगी, 1 महीने की भी रहती है। अगर मैं फ़ी डिटेल्स में आ जाऊँ तो 1 महीने की अभी बाकी है, ये मैंने वैसे रिसीव करनी है। तो इस तरह हम फ़ी जो है वो रिसीव करते हैं।